नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद सामिन कराम, ग़ुरबत और इफ़लास के ख़त्म करने के इस्लामी और कुरानी तरीक़ों में और उन्हीं असबाब में से एक नौवां सबब यह है कि हलाल कमाई। हलाल कमाना रिज़्क़ के लिए बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ कहेंगे ये हलाल को, बाकी तो बला है, आफत है। रिज़्क़ हम कहते हैं जी माल दौलत को रिज़्क़ कहते हैं, नहीं भाई, हलाल होगा तो रिज़्क़ होगा ना, बाकी तो आफतें हैं, तबाहियाँ मचाती हैं। हराम का माल तबाही, रूहानी तौर पर तबाही मचा देता है, आखिरत को बर्बाद कर देता है। अगर मुर्गी रखी हुई है, रोस्ट बना हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ है, जब इंसान उसको खाएगा तो आप उसको रिज़्क़ कहेंगे? वो तो ज़ाहिर में रिज़्क़ होगा ना, अंदर तो तबाहियाँ मचाएगा, वो तो मौत है। तो हराम की कमाई मौत है। तो लिहाजा कोशिश, नीयत करे, गुर्बत को ख़त्म करने की पहली नीयत है कि आदमी हलाल कमाने की कोशिश करे। जब इंसान ये करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें और रहमतें अता फरमा देते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हदीस है कि जो खैर और बरकतें मिलती हैं, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुखारी शरीफ की हदीस बयान फरमाते हैं ये, और फरमाया कि 6427 नंबर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन सहाबा का जिक्र किया है जिन पर दुनिया की फरावानी थी, माल दिया हुआ था, भाई ये बड़ा माशाअल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मालदार हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मालदार हैं, फला माल। जब ये जिक्र किया गया तो हुज़ूर ने फरमाया कि मन अख़ज़हु बिहक़्क़िही व वज़अहु फ़ी हक़्क़िही फ़निअमल मऊना हुआ। फरमाया कि जो माल उसके हक़ के साथ हासिल करता है और उसके लिए माल में बरकत आ जाती है। वमन अख़ज़हु बिग़ैरि हक़्क़िही कान कल्लज़ी यअकुलु वला यशबअ। और जो बग़ैर हक़ के, नाहक तौर पर किसी का माल हासिल कर लेता है, वो आदमी ऐसा है जो खाता तो रहता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। खाता रहेगा, पेट नहीं भरेगा। तो आप ये बड़ी हदीस, बड़ी हिकमत बयान कर दी। हलाल वाले के अंदर हिर्स नहीं होगी, खुश होगा। हराम वाले के अंदर हिर्स होगी, आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, भूख खत्म नहीं होगी, हिर्स खत्म नहीं होगी। वो आग अंदर लगी रहेगी, उसको जलाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान। हराम की कमाई का तो दुनिया में भी बर्बादी है, आखिरत में भी बर्बादी है। हराम कपड़े पहन खा, हराम के पैसे से खाएगा, कहाँ से इबादत होगी? हुज़ूर ने फरमाया हदीस जिसका मफ़हूम है मन अकल लुक़मतन हरामतन लम तुक़बल लहु सलातन अर्बईना लैलतन, कि जिस आदमी ने एक लुक़मा हराम का खा लिया, 40 रातों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जब तक वो लुक़मा जिस्म में, नमाज कबूल नहीं। जदीद साइंस कहती है कि जब हम खुराक इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ फार्म में मिनरल्स में बन के बॉडी में जाती है और वो 40 दिन तक तकरीबन जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। हुज़ूर ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक लुक़मा हराम का खा लिया, 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं। और जो आज सूरत हाल अजीब है, हराम का माल होता है, खैरात फ़ी सबीलिल्लाह लगाई हुई, अल्लाह के नाम की खैरात है। भाई हराम के माल से अल्लाह के नाम की खैरात। हज करने जा रहे हैं कि भाई किधर से, भाई पैसे, तेरे पास तो पैसे ही नहीं, तू तो गरीब आदमी था, या तेरी तो तू मुलाजिम है, तेरी इतनी तनख्वाह ही नहीं कि तू इतना बड़ा हज करे, खुद भी बच्चों को भी हज करवाए। सारा रिश्वत का और हराम का माल मौजूद है, किसी का खा लिया है, उससे हज करने जा रहे हैं। एक नमाज कबूल नहीं, एक उम्रा कबूल नहीं, एक हज कबूल नहीं होगा, उल्टा गुनाह होगा कि पलीत और गंदे माल के साथ इबादत की गई। ये ऐसा ही है कि पलीत पानी के साथ वुजू करके नमाज पढ़े। तो हराम से बचना है। तो गुर्बत के असबाब ख़त्म करने के लिए सबसे उन असबाब में से नौवां सबब यह है कि इंसान हराम से बच जाए। जब इंसान हराम से बचेगा, अल्लाह तबारक व तआला और रास्ते खोल देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको गुर्बत से भी बचाए, अफलास से भी बचाए, और ये अच्छे अच्छे असबाब जो इस्लामी हैं उनको अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू हों और हमारी ज़िंदगी यहाँ भी खैर और बरकत वाली गुज़रे, आखिरत भी खैर और बरकत वाली गुज़रे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।